बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, हमारी सांसें टूट जाएंगी, आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और हम इस दुनिया को पीछे छोड़ जाएंगे। तो हमारे साथ क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि इंसान की मौत से तकरीबन 40 दिन पहले उसकी तकदीर के औराक बदलना शुरू हो जाते हैं। फरिश्ते उसका नाम आसमान पर बंद कर देते हैं और लौह महफूज में इसको मुर्दा लिख दिया जाता है। हालांकि ज़मीन पर वो हंसता खेलता अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो वक्त करीब आता है जब सब कुछ बदल जाता है। रूह कब्ज़ कर ली जाती है, कब्र के सवालात होते हैं और एक नया सफ़र शुरू होता है जो या तो खुशबुओं से भरा होगा या फिर खौफ और अंधेरों से। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिससे ना बादशाह बच सका और ना फ़कीर। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मौत से 40 दिन पहले क्या निशानियां ज़ाहिर होती हैं, कब्र में क्या हालात होते हैं, नेक और बदकार का अंजाम क्या है और क़यामत के दिन किस तरह फैसला होगा। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने और दिल को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शायद ये लम्हा आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान किया कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है और तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे। दोस्तों, ये दुनिया पानी है और मौत एक यकीन हकीकत है। जब इंसान की ज़िंदगी के दिन पूरे होने लगते हैं तो सिदरतुल मुंतहा के दरख्त से इसका नाम वाला पत्ता गिर जाता है और आसमान के फरिश्ते इसको मुर्दा कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि दुनिया वाले इसे ज़िंदा समझते हैं। वो आखिरी 40 दिन इंसान की ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता महदूद करते हैं। इसका रिज़्क बंद हो जाता है, सांसें घुटने लगती हैं और फिर एक लम्हा आता है जब मलिकुल मौत उसके सरहाने आ बैठते हैं। वो कहते हैं, क्या तो मुझे पहचानता है? मैं वही हूँ जिसने तेरे माँ बाप, तेरे अजीज़ों की रूह कब्ज़ की थी और आज तेरी बारी है। ये सुनते ही बंदा कांप जाता है, उसकी आंखें खौफ से खुली रह जाती हैं और लब लरजने लगते हैं। वो सोचता है, मेरी तैयारी क्या है, मेरे आमाल कैसे हैं। फिर दुनिया जिसके पीछे वो भागता रहा धोखा देने वाले अंदाज में उससे मुंह मोड़ लेती है। उसका मालो दौलत जिस पर वो नाज करता था कहता है कि तूने हमें हराम तरीके से कमाया और गुनाहों में खर्च किया, आज हम तेरे किसी काम नहीं आएंगे। यही वो लम्हा होता है जब ना रिश्तेदार साथ देते हैं, ना दौलत, ना शोहरत। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ कर लेते हैं और एक सन्नाटा छा जाता है। जनाजा उठता है, मैयत को नहलाकर कफन पहनाया जाता है और कब्र की अंधेरी तन्हाई में उतार दिया जाता है। ज़मीन के नीचे जब सब पलट जाते हैं तो मुनकर नकीर आते हैं। उनकी आवाज़ बिजली की कड़क जैसी, आंखें शोलों की तरह। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, उसने भी के बारे में क्या कहता था। अगर इंसान नेक हो तो ज़बान पर नूर जारी हो जाता है और वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत की खिड़कियां खुल जाती हैं। लेकिन अगर वो गुनहगार हो तो ज़ुबान बंद हो जाती है। फरिश्ते ज़रब लगाते हैं, कब्र तंग हो जाती है और पसलियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। इसके बुरे अमाल उसके पास आकर कहते हैं कि हम ही तेरा साथ देंगे। ये वो वक्त है जहां इंसान को दुनिया की हकीकत खुलकर सामने आती है। दौलत दूसरों के साथ जा चुकी, जिस्म मट्टी में मट्टी हो गया, वक्त गुनाहों में ज़ाया हो गया जो पलट कर ना आया। कब्र में तन्हाई, अंधेरा और इंतज़ार बाकी रह जाता है। फिर क़यामत का दिन आता है, ज़मीन लरजती है, आसमान फट जाता है, समंदर बेकाबू हो जाते हैं, हर मुर्दा कब्रों से उठाया जाता है, सब खाली हाथ, सब तन्हा। इस दिन कोई माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, कोई बाप अपने बेटे को नहीं पूछेगा। सब कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, सिर्फ मेरी जान बच जाए। नामा अमाल सामने रख दिए जाएंगे, ना कोई कमी ना कोई ज्यादती। अगर दुनिया में झूठ बोला था, जुल्म किया था, ज़कात रोकी थी, नमाज छोड़ी थी,
حرام کھایا تھا تو اس دن کوئی وکیل نہیں ہوگا، صرف اللہ کا انصاف ہوگا۔ اور جن کو دکھ دیا تھا وہ آپ کے نیک اعمال لے لیں گے۔ پل صراط پر ہر کسی کو گزرنا ہوگا، جو باریک بال اور تیز دھار تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور گناہگار گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گر پڑیں گے۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں نہ زندگی ہے نہ موت، صرف چیخ و پکار ہے، لیکن جنت والے چہروں پر نور کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو اللہ کی طرف سے سلام سنائی دے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں نفس کو قابو میں رکھا، نماز روزہ ادا کیا، صدقہ کیا، خدمت کی اور توبہ کرتے رہے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت حقیقتیں ہیں۔ پیارے دوستو، ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت ہے، حساب ہے۔ ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک سچی توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، دنیا کے دھوکے سے بچائے اور آخرت کے ہر مرحلے میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور تحریر کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔